नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सिंहासन मेरा, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। एकाएक तेजी से सारा दृश्य बदल गया। चारों तरफ के पेड़ पौधे भयानक प्राचीन शैतान बन गए। चट्टानों ने पाषाण राक्षसों का रूप ले लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं किसी राक्षसी युग में आ गया हूं। सही कहा। और हम हैं इस राक्षसी युग के कर्णधार, खर और दूषण। वे खर और दूषण जो त्रेता युग में भगवान कहे जाने वाले श्री राम से टकराए थे। भगवान श्री राम के हाथों मरने के बाद तुम जीवित कैसे हो गए ये तो पता नहीं, लेकिन तुम दोनों की मृत्यु तुम्हें मेरे सामने खींच लाई है। ओह हमें काटने का प्रयत्न कर रहा है। ओह कर, खूब कर। देखते हैं तू ऐसा कब तक कर पाता है। कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। भस्म तो मैं तुम्हें अभी भी कर डालूंगा। नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाया, न कर पाएगा। हमारी शक्तियां इस कार्य को चुटकियों में कर देंगी। ओह अब भोकाल नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुरंत ही उस विकास नगर पर आक्रमण कर देना चाहिए जो इस समय भोकाल विहीन है। अपनी शैतानी शक्तियों और सेना के साथ मैं भोकाल विहीन विकास नगर को चुटकियों में जीत सकता हूं। विशाल सेना के साथ राजा गुबराल विकास नगर को जीतने निकल पड़ा था और भोकाल उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उफ, इनके वार मुझे तेजी से घायल करते जा रहे हैं, जबकि मेरे वारों से इनका बाल भी बाका नहीं हो रहा। इन पर मेरे अस्त्रों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? इसका एक कारण समझ में आ रहा है। त्रेता युग के इन राक्षसों को भगवान श्री राम ने धनुष बाण से मारा था, जबकि मैं इन्हें तलवार से मारने का प्रयत्न कर रहा हूं। यहां धनुष बाण कहां है मेरे पास? अरे, धनुष बाण के बारे में सोचते ही मेरे हाथ में धनुष बाण आ गया। इसका मतलब इनकी मृत्यु मेरे हाथों में आ गई। खच आ खचा आ धनुष बाण गायब हो रहे हैं। यानी इन दोनों राक्षसों का अंत करने के लिए ही ये मेरे हाथों में प्रकट हुए थे। इस जगह की विचित्रता का भी जवाब नहीं, लेकिन मुझे शीघ्र ही यहां से बाहर निकलना होगा और उसके लिए मुझे ढूंढना होगा यहां से बाहर निकलने का रास्ता। ओह, रास्तों की तलाश में भटकते भोकाल के पांव अचानक एक क्षण के लिए ठिठके और अगले ही क्षण उखड़ गए। दुर्योधन के हाथों से तू बचकर नहीं जा पाएगा। भड़ाक! दुर्योधन महाभारत काल का सबसे भयंकर योद्धा मुझे मारने आया है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। पहले रामायण काल के खर और दूषण और अब महाभारत काल के दुर्योधन। क्या हो रहा है ये? मुझसे ये कैसा विचित्र खेल खेला जा रहा है? ओह, दुर्योधन की प्रलयंकारी गद्दा का एक बार ही मेरी चटनी बना देगा। ओह, इसकी गद्दा तो ना मेरी ढाल से रुक रही है और ना मेरी तलवार से। उफ, इस गद्दा को तो भीम की गद्दा ही रोक सकती है। भड़ाक! भोकाल के सोचते ही गद्दा भोकाल के हाथ में थी और अब टनाक! यह महावीर भीम की गद्दा है दुर्योधन। इसका सामना जब तुम महाभारत काल में नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाओगे? जंघा के बीचों बीच यही प्रहार करके महावीर भीम ने तुम्हें समाप्त किया था ना। दुर्योधन को समाप्त करके भोकाल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। इससे पहले कि यहां कोई अनजानी मुसीबत मेरे सामने आ जाए जिनका मैं सामना ना कर पाऊं, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। और ये कार्य यहां फैली रास्तों की भूल भुलैया में से गुजरकर मैं कभी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई ऐसा साधन ढूंढना होगा जो मुझे यहां से बाहर निकलने दे। अरे, ये क्या?
इस रहस्यमयी और विचित्र स्थान पर यही एकमात्र ऐसी वस्तु नजर आ रही है जो यहाँ के वातावरण से मेल नहीं खाती। इस वस्तु के यहाँ होने का क्या अर्थ हो सकता है? कहीं इसी की मदद से यहाँ से बाहर निकला जाता हो? देखते हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं है। छनाक! वैसा ही था। एक सीधी ढलान पर वकाल का शरीर तेजी से फिसलता चला गया। जल्द ही मैं बाहर आ गया, ठीक राजा गुब्राल के महल के सामने। इस महल की चार दीवारियां उसे भोकाल के प्रकोप से नहीं बचा सकती, लेकिन भोकाल के कदम जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे वैसे ही तेज झटके ने भोकाल के समस्त अस्तित्व को हिला दिया। और ओफ, द्वार पर कोई अदृश्य शक्ति विराजमान है जिसने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। लेकिन वह शक्ति मुझे महल में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। मैं राजा गुब्राल का काल बनकर महल में प्रवेश करके ही रहूंगा। जो अदृश्य शक्ति महल के द्वार पर पहरा दे रही है उसे तुम क्या, साक्षात देवता भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई साधारण शक्ति नहीं बल्कि कुमारी कन्या की शक्ति है। आप कौन और ये कुमारी कन्या की शक्ति क्या है? दुर्भाग्य से मैं महाराज गुब्राल की पत्नी और इस राज्य की महारानी हूं। उस समय मैं अपने पति के साथ ही जब वन विहार करते समय हमारा सामना एक अत्यंत रूपसी ऋषि कन्या से हुआ था। मेरे पति उसके रूप लावण्य पर मोहित हो गए और उसे अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए मचल उठे। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को उस रूपसी को उठा लाने को आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वे सैनिक आगे बढ़े वैसे ही उस कन्या के शरीर से निकले तेज ने उन सभी सैनिकों को तड़पा डाला। धरा पर गिरने से पहले ही सभी सैनिक की चेतना लुप्त हो चुकी थी। मैं और मेरे पति मुहबाय उस कन्या को वहां से जाता देख रहे थे। जल्द ही हमें उसके बारे में पता चला। वो ऋषि बेलाचार्य की पुत्री है। उसका नाम सुकन्या है। विलक्षण बुद्धि और असाधारण शक्तियां सुकन्या में बचपन से ही थी। अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाने के लिए उसने 3 वर्ष की अबोध आयु से ही ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उसे कई विचित्र और विलक्षण शक्तियों का वरदान दिया, और साथ ही ये वरदान दिया कि जब तक वो अविवाहित है तब तक उसकी शक्तियों को कोई पराजित नहीं कर सकता। विवाह होने के पश्चात उसकी शक्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। अपनी उन्हीं शक्तियों की सहायता से सुकन्या मानवता की भलाई में लगी हुई है, परंतु अब उसकी शक्तियां उसका साथ छोड़ देगी, क्योंकि सुकन्या ऋषि कपोलाचार्य के पुत्र से अटूट प्रेम करती है। शीघ्र ही वो उससे विवाह करने वाली है। ऐसा नहीं होगा। सुकन्या की शक्तियां मेरे काम आएंगी। मैं उन शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। रही बात उसके विवाह की, तो वो मात्र मेरे ही साथ होगा, लेकिन तब जब मैं उसकी शक्तियों के बल पर संपूर्ण विश्व का बन जाऊंगा। अपनी इच्छा पूरा करने के लिए मेरे पति ने सबसे पहले उस ऋषि पुत्री का अपहरण करवा लिया जिससे सुकन्या प्रेम करती थी, और फिर उसके बल पर मेरे पति ने सुकन्या को अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया। उसी की शक्तियों के बल पर मेरे पति ने सैकड़ों राज्य जीते और आज विकासनगर को विजय करने निकला हुआ है। ओह नहीं, ये सत्य है महाबली। इस समय तक मेरा पति विकासनगर की राजधानी तक पहुंच चुका होगा। वो किसी भी समय वहां के राज सिंहासन पर कब्जा कर सकता है। ऐसा नहीं होगा। मैं उसे जाकर रोकूंगा। मैंने बताया ना, जब तक सुकन्या की शक्तियां उसके साथ है उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। ओह, तो फिर क्या करना होगा? मात्र एक ही तरीके से उन्हें पराजित किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, वो तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। वो बताने लगी, भोकाल सुनने लगा। जबकि इधर विकासनगर में किसी को किसी की सुनने का समय नहीं था। सारे विकासनगर को बचाने में प्रयासरत जो थे, अपने सारे हथियार, सारी शक्तियां और समस्त हिम्मत के साथ। लेकिन इसका क्या किया जाए कि राजा गुब्राल के पास हर चीज का तोड़ था, सुकन्या की शक्तियों के रूप में। ओह नहीं, हम सब बंदी बन गए।
तुम सब मेरी सैन्य शक्ति बढ़ाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें काल के शिकंजे में नहीं, इन किरणों के शिकंजे में कैद किया है। अब ये सिंहासन मेरा हुआ। उठ यहां से रानी मोहिनी, उठ। ओह, आज तक जिसने भी महारानी को इस सिंहासन से उठाने का प्रयत्न किया है वो इस संसार से ही उठ गया है। दुष्ट भोकाल, तू यहां कैसे पहुंचा? कैसे भी पहुंचा तो यहां से सीधा यमराज के पास पहुंचेगा। अरे ये मेरी शक्तियों को क्या हुआ? एकाएक वे कहां लुप्त हो गई? एक बार घूम कर देख, तुझे तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। घुमा तो ऐसे चौंका राजा गुबराल जैसे लाखों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मार दिया हो। सुकन्या, ऋषिपुत्र, दोनों एक साथ? मात्र ऋषिपुत्र और सुकन्या को मत देख, सुकन्या की मांग में भरे सिंदूर को देख, जो इस बात का घोतक है कि सुकन्या का विवाह हो चुका है ऋषिपुत्र के साथ, और साथ ही उसकी सभी शक्तियों ने उसका भी और तेरा भी साथ छोड़ दिया है। लेकिन ऋषिपुत्र कहाँ था? इसका पता कैसे चला? और इसे वहां से लाया कौन? तेरी पत्नी ने मुझे ऋषिपुत्र का पता बताया है और मैं वहां से लेकर आया। हालांकि यह कार्य बहुत कठिन अवश्य था, परंतु तुझे पराजित करने के लिए, विकासनगर को तेरे शिकंजे से बचाने के लिए मुझे उस कठिन कार्य को आसान करना ही था, और मैंने किया भी। और इस तरह मैं ऋषिपुत्र से सुकन्या का विवाह करके तुम्हें रोकने यहां पहुंचा। तेरे कारण मेरा सारा खेल बिगड़ा है भोकाल, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आ आ धन्यवाद कर अपनी पतिव्रता पत्नी का, जिसने मेरा सहयोग कर मुझ पर एक उपकार किया था। उसी उपकार को उतारने के लिए मैं तेरे प्राण बकस रहा हूं, वरना इस समय यह तलवार तेरा हाथ नहीं शीश काटती। इसे ले जाकर बंदगिरी की काल कोठरी में डाल दो। इसी के साथ एक क्रूर राजा की कहानी हमेशा के लिए हो गई थी समाप्त। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।